नमस्कार बच्चों। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचना विनय पत्रिका के व्याख्यान माला के क्रम में पूर्व कक्षा में हमने विनय पत्रिका के भावात्मक सौंदर्य पर चर्चा की थी। आज हम विनय पत्रिका के कलात्मक सौंदर्य को कुछ बिंदुओं के माध्यम से रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। काव्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। प्रथम में भावों की प्रधानता होती है, अर्थात कथा वस्तु, प्रतिपाद्य विषय की जानकारी और उस प्रतिपाद्य को किस प्रकार से अभिव्यक्ति दी गई है, उस अभिव्यक्ति को कला पक्ष कहते हैं। जैसे भाषा, शब्दावली, शैली, छंद, अलंकार, अर्थ गौरव, उक्ति वैचित्र्य आदि आदि। तुलसीदास स्वभाव से भक्त हृदय और प्रकृति सिद्ध महाकवि थे। उनकी कृतियाँ इस तथ्य की साक्षी हैं कि वे साहित्य के कितने प्रकांड ज्ञाता थे। काव्याचार्यों ने साहित्य शास्त्र के जितने कुछ लक्षण लिखे हैं वे सभी इनके ग्रंथों में विद्यमान हैं। ध्वनि, रस, अलंकार, अगाध पांडित्य का परिचय देते हैं। विनय पत्रिका इन सभी काव्य गुणों से विभूषित है। काव्य का उत्कृष्ट चमत्कार भाषा, छंद, शैली, अलंकार प्रयोजन आदि सभी दृष्टियों में इस कृति में निस्संदेह प्रकट हुआ है। दृष्टि का प्रतिपादन भक्ति सिद्धांत ही है, अर्थात प्रधानता भक्त हृदय को खोलकर रख देने की ही है। अभिव्यक्ति में स्वभावतः पांडित्य, काव्यशास्त्र का ज्ञान, छंदों की जानकारी, संगीत की गुणवत्ता स्वतः अभिव्यक्त हुई है। उक्ति वैचित्र्य और अर्थ गौरव का अनेक प्रकार से कई पदों में हमें उल्लेख मिल सकता है और हम उसे खोज सकते हैं। चटकीले शब्दों की झंझनाहट या अलंकारों की कृत्रिम सजावट यहाँ नहीं है। तुलसी का हृदय भक्त हृदय है। तुलसी का भाव भक्ति की मंदाकिनी की लहरों से आप्लावित है। तो कोई भी लक्षण उनके अभिव्यक्ति कौशल में सायास नहीं दिखाई देता। भावात्मक सौंदर्य की दृष्टि से उल्लेखनीय कृति है और इसका मूल्यांकन भी हमने किया है। अब आज हम विनय पत्रिका की भाषा में
तुलसी के पांडित्य और भाषा ब्रज पर उनके पूर्ण अधिकार को रेखांकित करेंगे। संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा का प्रयोग और उसमें भी कहीं कहीं दुरूहता के लेश मात्र दर्शन, अन्यथा सब और रस ही रस। किसी भी कृति का भाषा की दृष्टि से विवेचन नहीं किया जा सकता। कलात्मक दृष्टि से उसमें वाक्य विधान, शब्दों के प्रयोग के अनेक आयाम, छंद, अलंकार इत्यादि भी महत्व रखते हैं। निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम इस रचना के कला पक्ष अथवा कलात्मक सौंदर्य को जानने का प्रयास करते हैं। प्रथम पहला बिंदु है शब्द ज्ञान। भाषा पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। भाव और विषय के अनुरूप शब्दों के चयन में उन्हें सर्वत्र सफलता प्राप्त हुई है। शब्द ज्ञान की दृष्टि से देखें तो उनकी भाषा में मुख्यतः दो रूप सामने आते हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दावली और कहीं कहीं बोलचाल की भाषा समास और विभक्तियों से युक्त होकर दिखाई देती है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इस स्तुति में संस्कृत की सघन शब्दावली और संगीत का गुण पाया जाता है। इतना होने पर भी विनय पत्रिका की भाषा की मुख्य विशेषता तद्भव शब्दावली में भी दिखाई देती है। यहाँ कवि ने सरल क्रियाओं एवं नाम धातुओं का प्रचुर प्रयोग किया है। निश्चय ही इस प्रकार की भाषा से उनकी अभिव्यंजना में सरलता भी है और प्रवाह भी और प्रभाव भी बढ़ा है। जैसे माधव असी तुम्हारी यह माया, करी उपाय पची मरिय तरिय नहीं जब लगी करहु न दाया। क्या ही सुंदर धारा प्रवाह शब्दावली है। बुंदेलखंडी, भोजपुरी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग यथास्थान हुआ है। जैसे राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, नहीं तो भव स्वेगारी मह परी है, छूटत अति कठिनाई रे। वेदांत के समस्त ज्ञान को देशज शब्दावली में जीवन की मुख्य धारा को परमात्मा से जोड़ने की बहुत सघन बात को देशज शब्दावली में कितनी सरलता से तुलसी कह गए हैं। यह तुलसी के ही भाषा प्रकांड भाषा के पांडित्य का रेखांकन है। दूसरा बिंदु है वाक्य पटुता। केवल शब्द ज्ञान ही अद्भुत नहीं है, तुलसी की वाक्य योजना में भी पर्याप्त पटुता, चतुराई, सुघड़ता, कौशल
का प्रमाण मिलता है। उन्होंने वाक्यों का गठन तथा प्रयोग भावों के अनुकूल किया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं विनय पत्रिका में जिनसे उनकी वाक पटुता सिद्ध होती है। कहाँ जाऊं कासो कहूँ कौन सुने दीन की, त्रिभुवन तुही गति सब अंगहीन की, जग जगदीश घर घरनी घनेरे हैं, निराचार के निराधार के आधार गुणगन तेरे हैं। यह है वाक्य कौशल कि अपने स्वामी को केवल कथनी में ही, स्तुति में ही श्रेष्ठ नहीं बताते। तुलसी अपनी दीनता और अपने इष्ट के दीन बंधुत्व को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देते हैं। तीसरी विशेषता है शब्दों का उचित प्रयोग। काव्य के अंतर्गत शब्दों का उचित प्रयोग ही काव्य को जीवंत बनाता है। केवल सृजन ही पर्याप्त नहीं होता, रचना कालजीवी है और कालजयी भी रहेगी। युगों युगों तक रचनाकार अपनी रचना के रूप में सदैव जीवित रहेंगे। यह तभी संभव होता है जब भावों के साथ काव्यकार का प्रस्तुति कौशल, अभिव्यक्ति कौशल उत्कृष्ट हो। शब्दों के उचित प्रयोग से काव्य में न केवल प्रौढ़ता और सरसता आती है, अपितु स्पष्टता, प्रवाहशीलता का भी समावेश सहज ही हो जाता है। शब्द स्थापना की दृष्टि से शब्द को वाक्यों में जड़ने की दृष्टि से विनय पत्रिका कहीं कहीं विश्लेषणात्मक है और अक्सर असाधारण प्रतिभा संपन्न तुलसी ने भावाभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए नृपति, नरनाथ, नरेश, राजन, महीपति, भूपति, रावरे, गरीब नवाज ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है जो उनके हृदय के अंतस्थ भावों को सही सही और पूर्ण रूप से व्यक्त कर पाए हैं। जयति जय भुवन दस चारी जस जगमगत, पुण्यमय धन्य जय राम राजा इत्यादि कहते हुए अमल अनवद्य अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म सुमिरामि नरम भूप रूपम, अपने इष्ट की भगवत्ता को राजाधिराज के रूप में भी इन शब्दों से तुलसी ने स्थापित किया है। चौथा बिंदु है अर्थ गौरव। अपनी बात कवि रचनाकार कह देते हैं, किंतु किसी किसी की बात हमें बड़ी चमत्कृत कर देती है और वह चमत्कार केवल शब्दों से ही नहीं होता कि शब्द कोई विशेष या नया प्रयुक्त कर दिया, उसको अर्थ के गौरव के अनुकूल बनाकर प्रयुक्त किया। यह रचनाकार की विशेष उपलब्धि है। तुलसी की भाव व्यंजना में भाषा पूर्ण सहायक है, एक सहायक के रूप में है कि भाषा का अनुगमन करती हुई सही सही अर्थ के गौरव को प्रकट करती जाती है। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। को कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहचाने।
इसमें भक्त हृदय, सगुण भक्ति की प्रधानता है। और यहाँ वेदांत के सत्य को भी उन्होंने केशव कही न जाई का कहिए कहकर भगवदीय सत्ता के अनंत और सर्वशक्तिमान होने को कह करके अपने भाव के अनुकूल अर्थ का गौरव प्रकट किया है। 5वीं विशेषता है उक्ति वैचित्र्य। तुलसी के हृदय में विनय पत्रिका में कहीं दीनता, कहीं भगवदीय गौरव, कहीं मन को प्रबोधन, कहीं वेदांत की चर्चा, कहीं देव स्तुति, तो कहीं समर्पण और लोक कल्याण के अलग अलग प्रकार के विभिन्न भावों ने अभिव्यक्ति पाई है। उक्ति वैचित्र्य, उक्ति अर्थात कथन, वैचित्र्य यानी कहने का ढंग। कहीं कहीं विनय के अनेक पदों में उनकी भावुकता अपनी सीमा को तोड़कर वैचित्र्य की सीमा में प्रविष्ट हो गई है। कहते हैं बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई भानी, निज घर की बरबात बिलो कहू हों तुम परम सयानी, शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी। ऐसे अनेक स्थलों पर तो ऐसा लगता है मानो तुलसी अपने इस कथन भंगिमा के बल पर ही अपने आराध्य को पूरी तरह रिझा लेंगे और उनके आराध्य मुस्कुराकर उन्हें निहाल कर देंगे। दास्य भाव की भक्ति होते हुए भी कहीं कहीं उन्होंने निठुराई, अपनी निठुराई तो जीव की निठुराई से तो मैं दुखी हुई। तुलसी कहते हैं आप भी निठुराई करते हो तो मुझे बहुत चिंता होती है। इस प्रकार से अपनी विचित्र उक्तियों के माध्यम से या यूं कहें बाल सुलभ बोलों के माध्यम से तुलसी ने अपने आराध्य को रिझाने का प्रयास किया है। अगला बिंदु है 6 नंबर का कहावतों और मुहावरों का प्रयोग। भाषा के प्रकांड पंडित तुलसी थे ही। विनय पत्रिका के पदों में लोक जीवन से जुड़ी हुई कहावतें और मुहावरे भी कहीं कहीं भाव की शक्ति को पर्याप्त मात्रा में बढ़ा देते हैं। जैसे हौं आयो नक बानी, दूसरा वह हों माखी घी की, और एक और लेते हैं दूध को जर्यो पियत फूंक फूंक मैयो, यानी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस प्रकार से कुछ मुहावरे और कहावतें के दर्शन इनके पदों में होते हैं। अगला बिंदु है उपमानों का आधिक्य और उदाहरण बहुलता। भाषा अभिव्यक्ति की प्राण शक्ति, अर्थ गौरव, उक्ति वैचित्र्य के साथ साथ अपनी बात को पुष्ट करने के लिए अधिकाधिक उपमान और उदाहरण का प्रयोग करने में भी व्यक्त होती है। कवि अपनी अनुभूतियों को उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करता है और ऐसा
इस कृति में अनेकानेक उदाहरण देकर तुलसी ने अनेक बार किया है, जिससे उनकी बात का प्रभाव भी पाठक पर हो और बोधगम्यता भी सुगम हो जाए। जैसे ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओ सकन की, ज्यों गच कांच बिलो की सेन, जड़ छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर असर बस, क्षति बिसारी आनन की। इस प्रकार से अनेक उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि की है। अगला बिंदु है हमारा अन्य भाषाओं के शब्द। विनय पत्रिका में जहाँ एक और संस्कृत के शब्द देखने को मिलते हैं, वहीं देशज भी हैं, विदेशी शब्द भी हैं, अरबी फारसी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। गुलाम, गरीब, लायक, गनी, फहम, साहब, खलल इत्यादि। दरबार, दाग, निहाल, जोर, जहर, निवाज आदि ऐसे अनेक शब्द हैं जो कई भाषाओं से प्रयुक्त किए गए हैं और जो बहुत ही सहज प्रतीत होते हैं। अगला बिंदु है शैली। भाषा शब्दों से, वाक्यों से तैयार होती है। अब उसे प्रयुक्त किस प्रकार से किया जा रहा है? अंग्रेजी में कहा जाता है स्टाइल इज द ड्रेस ऑफ थॉट, अर्थात शैली विचारों का परिधान है। हमारे जो विचार होते हैं वो किस प्रकार से अभिव्यक्ति दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से उन्हें परोसा जा रहा है, उनकी संप्रेषणीयता के संबंध में कितनी सावचेती है, यही शैली प्रयोग है। इस दृष्टि से शैली आकर्षक है और प्रभावी भी। जैसे अपनी बात को तुलसी माता सीता की स्तुति में अपने मन की बात को रखते हैं और बड़ी चतुराई के साथ, जिसे कहते हैं बहुत ही प्रेम के साथ और निहोरा करते हुए, जिसे कहते हैं कब हुक अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधी द्याई भी, कछु करुण कथा चलाई। मनुहार कर रहे हैं क्योंकि विदेह नंदिनी प्रभु श्री राम की आह्लादिनी शक्ति है, तो उनसे मनुहार कर सकते हैं मातृशक्ति से। अब जब पिता से कोई काम निकलवाना हो तो बालक अक्सर माता के माध्यम से जाना सुगम समझते हैं। तो यहाँ भी अपने बाल भाव की, अपनी जो पत्रिका को पहुँचाना चाहते हैं या अपनी जो बात भगवान तक पहुँचाना चाहते हैं तुलसी, उसके लिए उन्होंने शैली के रूप में भगवतीय शक्ति के माध्यम से शक्तिमान तक पहुँचने का चतुराई से प्रयास किया है। कहीं कहीं संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। संबोधन आत्मसंबोधन है। अधिकांशतः तुलसी पदों में कह रहे हैं, सुनु मढ़ मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लयो न काहू सुख सठ, यह समुझ सबेरो, छुटे न विपति भजे बिनु रघुपति, श्रुति संदेहु निबेरो, तुलसीदास सब आस छाड़ी करी, होहु राम को चेरो। तुलसीदास सब आस छाड़ी, यहाँ स्वयं को आत्मसंबोधन है। आत्म सुधार के लिए भक्त सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि परमार्थ पथ के पथिक और साधक अपने आचरण से सिखाते हैं, अपने कथन या अपना गायन
तो उनका उनके प्रभु को सुनाने के लिए ही होता है। इस प्रकार गेयता की दृष्टि से देखें, छंदों और अलंकारों की दृष्टि से देखें तो यह रचना उत्कृष्ट रचना के रूप में हमारे समक्ष आती है। उपमान, उत्प्रेक्षा, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, गूढ़ोक्ति, काव्योक्ति, काव्यलिंग सभी अलंकारों का प्रयोग यथास्थान इस रचना में हुआ है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि तुलसी की विनय पत्रिका के अंतर्गत प्रयुक्त भाषा विषयानुकूल, प्रसंगानुकूल और तुलसी की भक्ति युक्त मनः स्थिति को अभिव्यक्ति देने वाली है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग है ही, देशज और कुछ विदेशी शब्दों का भी स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। उक्ति वैचित्र्य, अर्थ गौरव, कथन भंगिमा उत्कृष्ट हैं और भाषा के इन सभी तत्वों के प्रयोग में तुलसी ने पूरी सतर्कता बरती है। वाक्पटुता, कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी खूबी से किया गया है। आत्मसंबोधन परक शैली कई पदों में दिखाई देती है। ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप और शैली की सटीकता के कारण संपूर्ण कृति में संगीत के और छंद के नियम भी अनुशासित रूप से प्रयुक्त हुए हैं। अतः कह सकते हैं कि भाषा शैली, अभिव्यक्ति कौशल, कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से विनय पत्रिका एक प्रौढ़ और उल्लेखनीय कृति है।